हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमजेस क्लासेस। आज हम लोग द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ के बारे में कुछ एमसीक्यू देखेंगे, है ना। तो चलिए इसके बारे में शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेड इनटू द क्रिस्टल। इसमें से कौन है जो क्रिस्टल बन सकता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वायरस। क्या हो जाएगा इसका आंसर? वायरस। एक वायरस को हम क्रिस्टल कर सकते हैं। अब एक क्रिस्टल क्या होता है, देखो जब हम कोई पानी में नमक को डालते हैं तो उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो नीचे बैठ जाते हैं, वही मेरा क्या कहलाता है? क्रिस्टल। तो एक ऐसे पार्टिकल जो टूटने के बाद छोटे छोटे हिस्से में बढ़ जाते हैं और उसे फिर तोड़ा नहीं जा सकता, उसे क्रिस्टल कहते हैं, सिंपलीफाई में, है ना। तो इसमें जितनी भी चीज़ें बैक्टीरियम, अमीबा, एस्पर्म, ये सब टूट सकते हैं, लेकिन जो वायरस होता है वो मतलब नहीं टूटता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेल विल बी स्वेल अप। एक सेल विल बी स्वेल अप। तो इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं। थोड़ा फिगर छोटा कर लेते हैं, कैसे कि थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है ना। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि कॉन्क्रीट द वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सेल इज हायर देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स इन द सराउंडिंग मीडियम्स। ये नहीं। नेक्स्ट बोला गया, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स इन द सराउंडिंग मीडियम इज हायर देन द वाटर मॉलिक्यूल्स कैन बी इनटू द सेल। देखो ये हम लोग जब ऑस्मोस पढ़े हैं तो उसमें देखते हैं कि इसमें ऑस्मोस बताए थे कि वाटर लेवल 3 प्रकार के होते हैं ना, यहाँ पर हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और यहाँ पर हाइपोटोनिक। तो उसमें जो देखा, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द सराउंडिंग मीडियम इज हायर देन द वाटर मॉलिक्यूल्स कंसंट्रेटेड इन द सेल। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या था देख लेते हैं कि अ सेल विल स्वेल अप इफ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रोमोजोम्स आर मेड ऑफ। तो जो क्रोमोजोम्स होता है वो किससे किससे मिलकर बना होता है? तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा डीएनए एंड प्रोटीन। किससे मिलकर बना होता है? डीएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो इसमें जो क्रोमोजोम जो होता है कि आप देखोगे कि ये जो क्रोमोजोम्स कहाँ पाए जाते हैं, तो एक्चुअली रियल में ये सेल के अंदर पाए जाते हैं। सेल में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक मेन पार्ट होता है सेल का, है ना, जो न्यूक्लियस होता है। तो क्रोमोजोम में क्या पाए जाते हैं, जो मैंने किससे मिलकर बने होते हैं? तो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। डीएनए अलग होता है, प्रोटीन अलग होता है, लेकिन जिसमें डीएनए प्रोटीन दोनों होता है क्योंकि अपना खाना खुद बनाता है। ठीक है, एक है आरएनए। तो आरएनए क्या होता है? देखो डीएनए में आप देखोगे कि जो डीएनए का साइज होता है, तो साइज छोटा कर लेते हैं। जो डीएनए का साइज ऐसे होता है, आप देखोगे कि अगर हम बनाएंगे तो डीएनए में ये दोनों आपका रिवर्स होता है, लेकिन आरएनए में इसको क्या कहते हैं? डी एन ए। लेकिन जो आरएनए होता है, जो आरएनए होता है उसमें सिर्फ एक ही बॉन्डेड होता है। ठीक है, और ये सिंगल होते हैं। ठीक है, तो कोरोना भी क्या है? मेरा सिंगल बॉन्डेड है। ये डीएनए नहीं, ये कोरोना मेरा आरएनए, सॉरी आरएनए है। तो हमारा जो क्रोमोसोम होता है वो किससे मिलकर बना होता है? डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विच ऑफ द ऑप्शन आर नॉट विच फंक्शन ऑफ द राइबोसोम्स। इसमें से कौन सा फंक्शन है जो राइबोसोम्स में नहीं होता है? तो पहला आपको देखोगे इसमें कि द इट इज हेल्प इन दिस मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, इट इज हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ द एंजाइम्स। नेक्स्ट है, इट इज हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ दिस द क्रोमोसोम्स, और इट इज हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टार्च। तो इसमें से बोला गया कि विच आर नॉट फंक्शन ऑफ द क्रोमोसोम्स। इसमें कौन सा है जो क्रोमोसोम का फंक्शन नहीं है? तो आप देखोगे नीचे ऑप्शन दिया हुआ है कि इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। इसमें आपको दिया होगा कि 3 और 4, जो 3 और 4 है ना, इसका मैन्युफैक्चर फंक्शन है, बाकी दो ये फंक्शन उसके नहीं हो जाएंगे। तो इसमें पहला कितना है? 3 और 4। तो 3 क्या है मेरा? इट इज हेल्प द मैन्युफैक्चर ऑफ हार्मोन्स करता है। इट इज हेल्प मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाएगा यहाँ पर? इट इज हेल्प ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड इट हेल्प मैन्युफैक्चर ऑफ द स्टार्च मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द दिस नॉट आर रिलेटेड दिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें से कौन है जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड नहीं है? तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है कि इट बिहेव आर द ट्रांसपोर्ट चैनल फॉर द प्रोटीन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मा। इसमें बोला गया है कि जो ये ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है, तो हम बताया भी थे क्लास में कि ये जो ईआर होता है मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
तो ये ट्रांसपोर्टेशन का ही काम करता है। तो इसमें बोला कि वी हैव दिस ट्रांसपोर्ट चैनल टू द प्रोटीन बिटवीन दिस द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्मा। सेकंड ऑप्शन है कि ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स बिटवीन दिस वेरियस ऑफ रीजन द साइटोप्लाज्मा। थर्ड ऑप्शन है इट कैन बी द दिस साइड बेस एनर्जी ऑफ जनरेशंस। तो इसमें सारे ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोला गया है कि नॉट मतलब ये इसका काम करता है, ये इसका काम करता है। इस ट्रांसपोर्ट दिस मटेरियल बिटवीन वेरियस ऑफ दिस रीजन दिस साइटोप्लाज्मा, ये भी काम करता है। इट कैन बी दिस साइड ऑफ दिस सम बायोकेमिकल्स एक्टिविटी इन द सेल, ये सारे काम करते हैं, बस ये काम नहीं करता है। इट कैन बी दिस साइड ऑफ एनर्जी जनरेशन, ये एनर्जी जनरेशन नहीं करता है ना। इसका बस काम होता है कि सेल में जो न्यूक्लियस होता है उसको मतलब बाहरी चीज़ से यहाँ पर प्रोटीन और फैट्स को अंदर लाना होता है, ले जाना होता है, बाकी काम ये नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें तीनों ऑप्शन बस यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन काम किया गया है, बस यही जो ऑप्शन था सी नंबर जो ये नहीं काम करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें बोला कि फॉलोइंग आर द फ्यू डिफिनेशन ऑफ द ऑस्मोसिस। तो इसमें रिवीन करना है और बताना है कि इसमें से कौन है जो ऑस्मोसिस को डिफाइन करता है। तो पहले आप देखेंगे कि ये ऑस्मोसिस होता क्या है। तो पहले हम देखेंगे कि ये जो हो गया सेल, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में यहाँ पे क्या होता है, साइटोप्लाज्मा जो लिक्विड फॉर्म में होता है, और इस सब के बाहर एक और होता है जिससे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं इसको लोग, सेल मेम्ब्रेन बोल देंगे। एक्चुअली ये सेल वाल होता है, ये होता है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वाल हमारे नहीं है, एनिमल में पाए जाते हैं, लेकिन ये जो होता है सॉरी, ये सेल मेम्ब्रेन जो होता है एक झिल्ली के तरीका होता है, और ये क्या करता है, सिलेक्टिव मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है, जो क्या करता है कि क्या अंदर आना चाहिए और क्या बाहर जाना चाहिए इसको ही करता है, इसलिए इसका क्या बोलते हैं, सिलेक्ट करता है, इसलिए इसका नाम हो गया सिलेक्टिव मेम्ब्रेन। अब इसी में होता है ये एस्मोसिस। अब कैसे काम करता है, देखो ये जो जो सेल मेम्ब्रेन होता है दो तरह का कार्य करता है। पहला काम करता है यहाँ पर डिफ्यूजन, किसका काम करता है, डिफ्यूजन, और एक होता है ऑस्मोसिस का। तो डिफ्यूजन क्या करता है, ये सिर्फ एयर का करता है, किसका करता है, ये एयर का करता है, तो इसलिए डिफ्यूजन हो गया। और ये करता है आपका वाटर का, तो ये वाटर का मेरा करता है यहाँ पर, सॉरी मिस्टेक हो रहा है लिखने में थोड़ा सा। तो ये वाटर का काम करता है, आप समझ आ गया वाटर है, ठीक है। तो वाटर को आने और जाने की प्रक्रिया जो होती है इसमें, तो उसमें ऑस्मोसिस कहते हैं, और एयर के आने जाने की प्रक्रिया जो होती है वो डिफ्यूजन कहलाता है। तो ऑस्मोसिस जो होता है वो क्या करता है, मूवमेंट ऑफ वाटर द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो है ना यहाँ पर सॉल्वेंट बोल रहा है, यहाँ पर सॉलिड मॉलिक्यूल्स बोल रहा है, सॉलिड मॉलिक्यूल्स एंड लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ये सब कोई नहीं होगा, ऑप्शन होगा। ऑप्शन क्या होगा फर्स्ट में कि सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, क्या होता है यहाँ पर, वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन हायर कॉन्सेंट्रेशन द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, ए नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखते हैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन से बात कर रहे हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो इसमें 7 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि प्लाज्मोलिस, सॉरी यहाँ पे प्लाज्मोलिस सिट्स इन दिस प्लांट ऑफ द सेल डिफाइंड एज। तो बोला गया है यहाँ पर प्लाज्मोलिस जो है उसको किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया ब्रेक डाउन लाइसिस जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द हाइपोटोनिक मीडियम्स। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो, बी नंबर बोल रहा है कि श्रिंकोजियस ऑफ दिस द साइटोप्लाज्म हाइपोटोनिक्स द मीडियम्स। थर्ड नंबर से ऑप्शन बोला है कि श्रिंकोज ऑफ दिस द न्यूक्लियस ऑफ दिस, और नॉन ऑफ दिस, ये चार यहाँ ऑप्शंस दी हुई है। तो इसमें से बोला है कि प्लाज्मोलिसिस जो होता है इन द प्लांट सेल डिफाइन एज, तो उसको किस तरह से डिफाइन करना है। तो इसका ऑप्शन आपको हो जाएगा बी नंबर में। क्या हो जाएगा यहाँ पर, श्रिंकोज ऑफ द साइटोप्लाज्म इन दिस हाइपोटोनिक मीडियम्स। क्या होता है इसका, श्रिंकोज ऑफ द साइटोप्लाज्म इन द हाइपोटोनिक, यहाँ पर थोड़ा सा एक्चुअली सेट गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कवर्ड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन। अब ऑप्शन बोला है कि विच आर द कवर्ड विद सिंगल मेम्ब्रेन। तो इसमें बोलोगे माइक्रोकांड्रिया, वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स, प्लास्टाइड। तो विच आर फॉलोइंग आर द कवर्ड बाय दिस सिंगल मेम्ब्रेन, मैंने कौन है जो सिंगल मेम्ब्रेन, मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है, एक झिल्ली के तरीके का होता है जो किसी चीज़ को ढका रहता है, उसे मेम्ब्रेन कहते हैं। तो सेल का भी मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस का भी मेम्ब्रेन होता है, सेल का मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन कहेंगे, या यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, जो न्यूक्लियस के ऊपर रहता है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका यह वैक्यूल्स। तो इसमें वैक्यूल्स जो है ना ये सिंगल मेम्ब्रेन होता है, क्योंकि इसमें एक मेम्ब्रेन से घिरा होता है, बाकी माइक्रोकांड्रिया, लाइसोसोम्स, प्लास्टाइड, इस सब में क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर में, 9 नंबर सॉरी। तो 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द फॉल्स इन सेंटेंस में, कुछ सेंटेंस में दिया हुआ है, तो इसमें आपको फॉल्स ढूंढना है कि कौन सा सेंटेंस जो है यहाँ पर सेंटेंस में जो कि गलत दिया हुआ है, क्योंकि इसमें से जो 4 ऑप्शन है तो इसमें से एक ही ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा, बाकी 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर सही होगा, क्योंकि हमें एक सेंटेंस को जो फॉल्स है उसे ढूंढना है। तो पहला देखो क्या बोला, न्यूक्लियस इज द इन्वॉल्व विद द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। दूसरा बोला गया न्यूक्लियस ऑफ माइक्रोकांड्रिया एंड प्लास्टाइड हैव द डीएनए, hence they are able to this make our this the structure of proteins
ठीक है, तो प्रोटीन तो बनाने का कार्य नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन सी नंबर है, माइक्रोकॉन्ड्रिया इज द सेट ऑफ द पावर हाउस ऑफ द सेल इज द एटीपी इज जनरेटेड दिस देन नेक्स्ट साइटोप्लाज्मिक कॉल इज द प्रोटोप्लाज्मा। तो इसमें से सिंपल से बात है कि साइटोप्लाज्मा क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्मा। इसमें से 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन से एक ऑप्शन क्या है, गलत है, जो कि आपको ढूंढनी है। तो इसके जो ऑप्शन हो जाएंगे यहाँ पर बी नंबर, ये आपको गलत है। कैसे, देखो यहाँ पर, क्योंकि न्यूक्लियस माइक्रोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टाइड हैव द डीएनए, हैंस दे आर एबल टू मेक आवर द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन बनाने के कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि है ना, क्योंकि प्रोटीन बनाने का कार्य जो होता है हमारे यहाँ पर माइक्रोकॉन्ड्रिया में जो होता है, यहाँ पर जो सेल के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है ना, उसका काम होता है। क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन का स्ट्रक्चर ये नहीं करता है, क्योंकि माइक्रोकॉन्ड्रिया करते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइक्रोकॉन्ड्रिया कहते हैं, माइक्रोकॉन्ड्रिया इज सेट टू दिस पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइक्रोकॉन्ड्रिया हमारा सेल का पावर हाउस कहलाता है। जो साइटोप्लाज्मा होता है उसको प्रोटोप्लाज्मा के नाम से जानते हैं, ये भी सही है। यहाँ पर न्यूक्लियस इज द इन्वॉल्व विद द फॉर्मेशन ऑफ द लाइसोसोम्स। जो न्यूक्लियस होता है जो यहाँ सेंटर का, इसमें लाइसोसोम्स होता है। ठीक है, बाकी 3 स्टेटमेंट सही है। जो यहाँ पर बी नंबर स्टेटमेंट है, न्यूक्लियस इज माइक्रोकॉन्ड्रिया, क्या है, गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। इसमें बोला गया है कि फाइंड द आउट ऑफ करेक्ट सेंटेंस। अब इसमें कुछ दिया है, फिर से गलती ढूंढना है हमको। तो ऑप्शन देखेंगे पहले, सॉरी थोड़ा सा नहीं हो रहा है जस्ट। ठीक है, पहला क्या, एंजाइम्स पैकेट इज लाइसोसोम्स आर मेड बाय थ्रू द रेयर। रेयर मतलब क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर। नेक्स्ट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस लिपिड इन द प्रोटीन रिस्पेक्टली। तो इसमें से ढूंढना है। तो मतलब एक्चुअली मेरे आंसर बताने से पहले आप चाहो तो इसको अपने आप को गैस करने के लिए क्वेश्चन को ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो इस थर्ड नंबर क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द रिलेटेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द इनसाइड दिस द न्यूक्लियस प्लाज्मिक ऑफ यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें से एक ऑप्शन सही है, आपको उसमें से ध्यान देना है। तो इसमें से दो कि आउट ऑफ द करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, तो एंजाइम पैकेट बाय एलिसिस आर मेड ऑफ द रफ ईयर। जो एंजाइम होता है पैकेट आर रफ ईयर, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, ए नंबर। तो इसमें देखोगे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। इसका एंजाइम पैकेट लाइसोसोम्स आर मेड ऑफ द रफ ईयर। आर का मतलब क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर। ये क्या करता है, प्रोटीन और फैट्स को न्यूक्लियस में लाने का कार्य करता है।